महाराष्ट्र में बीजेपी जीत रही है, लेकिन सवाल है कि सीएम कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे को हटा सकती है बीजेपी? लगता तो नहीं है। क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये भी नहीं लगता है। दरअसल दिलीप मंडल का प्लान सफल हुआ है और ओबीसी फैक्टर ने काम किया है। वहां 3 बड़े ओबीसी के नेता हैं महाराष्ट्र में, तो ये तो तय है कि झारखंड में बहुजन ही सीएम होगा और महाराष्ट्र में भी इस बार बहुजन ही सीएम होगा। अगर बीजेपी के सीएम या तो शिंदे कंटिन्यू करेंगे, वो भी बहुजन किसान समाज से आते हैं, मराठा समाज से हैं। ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी नैतिक दिखने के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करेगी और वो शिंदे को कंटिन्यू करेगी, जिसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि शिंदे ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। 55 सीटें वो लेकर आए हैं, लगभग बढ़त है। तो शिंदे को कंटिन्यू करेंगे या फिर ओबीसी फैक्टर, जिस वजह से बीजेपी की जीत हुई है, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े या छगन भुजबल जैसे कुछ बड़े नाम है। छगन भुजबल जो हैं वो एनसीपी के साथ हैं, अजीत पवार के साथ, तो अजीत पवार के टीम से तो वो नहीं बन सकते हैं, तो उनकी संभावना कम है। लेकिन पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े ये 2 बड़े नाम हैं। जिस तरह से विनोद तावड़े को निपटाने की कोशिश हुई, अब तमाम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से लास्ट मोमेंट पर, ये तो तय है कि विनोद तावड़े वाला जो पैसे वाला जो मामला था, वो कहीं ना कहीं खेल जो है वो शुरू किया था। आपको बता दें कि वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही कुछ लोग थे जो विनोद तावड़े को रास्ते से हटाना चाहते थे, जो कि एक बड़े नेता हैं, तो उनको रास्ते से हटाने की कोशिश थी। लेकिन खैर पार्टी चुनाव जीत गई है और ये बड़े लीड की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से जीत मिली है, ये तो तय है कि ओबीसी फैक्टर ने काम किया है और ओबीसी के पास, बीजेपी के पास ओबीसी फैक्टर है। अभी भी राहुल गांधी की टीम को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी को कैसे तोड़े। तो ये तो तय है कि ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है और किसी भी कीमत पर आप समझ लीजिए कि ये नहीं हो सकता है कि आप बगैर ओबीसी के सीएम हो सकते हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत गई है, लोकसभा में उसको हार मिली थी, तो ओबीसी फैक्टर तो चलेगा। या तो यही संभावना बनती है कि या तो बीजेपी शिंदे को कंटिन्यू करेंगे सीएम के तौर पे, या फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बन पाएंगे। महाराष्ट्र में ये बहुत मुश्किल है जैसा कि लगता है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग बताइए। और बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है महाराष्ट्र में, ओबीसी बड़ा फैक्टर है, ओबीसी के नाम पर बीजेपी ने वहां बड़ा खेल किया है। और 3 बड़े ओबीसी नेता, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उसके बाद आपको बता दें विनोद तावड़े बीजेपी के साथ हैं, और छगन भुजबल जिनकी ओबीसी में सबसे ज्यादा पकड़ है, वो बीजेपी गठबंधन में है और एनसीपी नेता के साथ हैं। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को प्रकाश अंबेडकर का साथ न लेना बड़ी भूल साबित हुई है और अच्छा वोट काटा है उन्होंने, और तो ये एक बड़ी भूल साबित हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहीं नितिन राउत जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं, तो कांग्रेस को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है उनको, क्योंकि नागपुर बचाने में वो अपना सीट नागपुर नॉर्थ से वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो ये तो तय है कि महाराष्ट्र में ओबीसी ही सीएम हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस या कोई किसान समाज का सीएम होगा। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का रिस्क क्या बीजेपी लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये पिछली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उसके बाद दूसरी बार में वो हार गए थे चुनाव और बीजेपी बहुमत में नहीं आई थी। उसके बाद शिवसेना ने दावा किया था कि बराबर थे शिवसेना बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति तो नहीं बनेगी। अब बीजेपी के पास 2 ही रास्ता है, या तो वो शिंदे को कंटिन्यू करेंगे मराठा राजनीति के नाम पर, ये हो सकता है, या फिर चूंकि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के रेस में वो अब दावा करते रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनके पास अच्छी खासी सीट आई है। लेकिन बीजेपी तभी सरकार बना सकती है जब शिंदे उनके साथ रहेंगे। तो बीजेपी शिंदे से सरकार बन रही है, बहुमत आ रहा है। अजीत पवार अगर हट भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि या तो शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे
शिंदे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम रह सकते हैं, फडणवीस डिप्टी सीएम रह सकते हैं। तो ये हो सकता है, या फिर आगे की राजनीति के लिए बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल सकती है, पंकजा मुंडे या विनोद तावड़े। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि शिंदे अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए हैं और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बने रह सकते हैं, तभी ये अलायंस चलता रहेगा। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन मुख्यमंत्री उसका नहीं होगा। अब ये तो तय है लगभग कि वो शिंदे को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि आगे भी चुनाव है और नरेंद्र मोदी हमेशा लोकसभा चुनाव को नजर में रखकर सारे फैसले करते हैं। तो शिंदे जो है उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली है और फडणवीस के अरमानों पर फिर से पानी फिर गया है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री शायद ही बन पाए। अब दूर दूर तक इसका अंदेशा तो नहीं लग रहा है। तो शिंदे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम बने रह सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस तो सबसे ज्यादा किस्मत के धनी अगर कहेंगे तो वो एकनाथ शिंदे हैं, जो कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अभी के लीड के हिसाब से अगर आपको बताऊं, और महाराष्ट्र में 124 पर बीजेपी आगे है, 55 पर शिंदे साहब की पार्टी आगे है और अजीत पवार की पार्टी 37 पर आगे है। तो सोचिए, ये इस गठबंधन की सरकार चल सकती है, शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तय है। शिंदे ने बड़ा खेल कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की राजनीति में जो जमीन से उठकर आया शिंदे जी के जो मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनके बारे में कहा जा रहा है जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे को अपने पिता से राजनीति मिली है, सड़कों की खाक नहीं छानी है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा जा रहा है कि वो गरीब परिवार से थे, ऑटो ड्राइवर थे और उन्होंने एक बड़ी बगावत की और वो मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों को रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आप रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे ने रिस्क लिया और अभी भी अब जो स्थिति बन रही है, 124 सीटें बीजेपी और 55 बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी है एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, तो उनको मुख्यमंत्री तो हटाने का रिस्क कोई नहीं लेगा। तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तय है और वही मामला चलता रहेगा, उनको हटा नहीं सकते हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने रहेंगे, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, वो बड़ी लीड नहीं ले पाए हैं और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो टूट जाएगा। तो एकनाथ शिंदे बड़े प्लेयर बनकर साबित हुए हैं और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब बात करें तो झारखंड में तो क्लियर है कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन बने रहेंगे। आरजेडी मजबूत हुई है, 5 सीटें आई है, उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 15 सीटें आई है। तो ये भी बड़ी खबर है। तो 30-15 तो गठबंधन की सरकार बनेगी। वहां हेमंत सोरेन और मजबूती से वापसी कर रहे हैं। उनकी सीट भले घटी है, लेकिन वो सत्ता जो जीत मिली है उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। ओबीसी ने बड़ा फैक्टर है। आजसू फ्लॉप हो गई है। अब आजसू की स्थिति ये हो गई है कि वहां एक भी सीट पर आजसू आगे नहीं चल रही है। आजसू जो है वो एक सीट पर आगे चल रही है। चिराग पासवान को भी एक सीट मिलता हुआ दिख रहा है। सीपीआईएम एमएल को 2 सीट मिल रहा है। तो ये सब गठबंधन में थे, लेफ्ट की पार्टियां गठबंधन में थी। बीजेपी को 30 सीटें हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तो है। तो बाद में संभावना बनी रह सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास रिसोर्सेज बहुत है। अगर जेएमएम को तोड़ दे वो, तो कुछ संभावनाएं बन सकती है। कांग्रेसी अगर टूट के चले जाए, पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट हो जाए, तो संभावना बन सकती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आगे आ रही है, ये दिख रहा है अभी, और ट्रेंड में और उतार चढ़ाव हो रहा है। तो मामला नजदीक का है, फंसता हुआ दिख रहा है। देखते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सीट हैं जहां जेएमएम मार्जिनल वोटों से पीछे है। तो वहां फिलहाल बीजेपी को 30 है, तो जेएमएम 26 पर आ गई है और बीजेपी वहां भी बेहतर कर रही है। तो ये बड़ा फैक्टर। और इस सबके पीछे SC ST OBC वाली जो पॉलिसी है, दिलीप मंडल के जाने के बाद से लगता है कि बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर है। झारखंड में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आजसू ने परफॉर्म नहीं किया है। तो लगता है कि ये बीजेपी अच्छा कर रही है। जेएमएम का प्रदर्शन थोड़ा खराब हुआ है। कांग्रेस अच्छा कर रही है, आरजेडी अच्छा करी। तो अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे वापसी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा जो है 45-46 उसके पार हैं।
तो ये लबुलुआब है। तो देखिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो एज ए सीएम वापसी कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का तो सोचिए, बड़े बड़े मठाधीश फेल हो रहे हैं, और सोचिए कि उद्धव ठाकरे फेल हो गए हैं, शरद पवार फेल हो गए हैं, और एक ऑटो ड्राइवर शख्स एकनाथ शिंदे जो हैं वो बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। और रामगढ़ में बीएसपी पीछे हो गई है, जो बिहार में जो वो फिर से 750-1000 वोटों से वो रामगढ़ की सीट जो है वो पीछे है। देखते हैं, जैसे ही आपको अपडेट होगा मैं बताऊंगा। तो ये बड़ी खबर थी। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ी वापसी तो दिखाई है। 9 में से 3 सीटों पर अभी भी वो करहल, सीसामऊ और एक और सीट जो है जो लालजी वर्मा जी की पत्नी लड़ रही है वो सीट पर वो आगे दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायनाड से प्रियंका गांधी जो हैं वो लीड ले रही हैं। नांदेड़ से डॉक्टर शांत वो भारतीय जनता पार्टी की लीड है। 2 लोकसभा सीटों का भी चुनाव हो रहा है। और अगर बाईपोल की बात करें तो अगर हम सब जगह से बात करें, बिहार में तरारी सीट जो है, तरारी पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। रामगढ़ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है, अशोक कुमार सिंह। रामगढ़ पर पहले बीएसपी आगे थी, अब यहाँ तो तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा। सतीश कुमार सिंह यादव जो बीएसपी के हैं वो 171 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो मजेदार है, बिहार में बीएसपी ने खाता खुल सकता है और नेक टू नेक फाइट है। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय जनता जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और जन सुराज पार्टी ने अच्छा वोट काटा है। तो सोचिए, जन सुराज पार्टी ने 5-5 हजार वोट काट रही है। जन सुराज पार्टी ये तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय होगा। तो आपको कुछ और बताएंगे कि जन सुराज का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये जन सुराज पार्टी ने 5000 के करीब वोट काट रहे हैं। तो जो बीजेपी चाहती है वो कर रहे हैं। तो ये एक तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि जन सुराज जो है वो अगली बार आरजेडी को हराने में कामयाब हो सकती है। और जितेंद्र पासवान जन सुराज पार्टी 36,000 वोट आया है। सोचिए, ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। इमामगंज से दीपा कुमारी जो हैं वो 51,000, राष्ट्रीय जनता दल 45,000 और जन सुराज पार्टी 36,000 वोट ला रही है। जितेंद्र पासवान मतलब पीके फैक्टर काम हो रहा है। और पीके ने जिस तरह से बाईपोल में परफॉर्म किया है, अगर इसी तरह से अगर विधानसभा में जन सुराज ने परफॉर्म किया, 16,000 जन सुराज को वोट आया है, तो तेजस्वी यादव का तो काम हो गया है बिहार में। जन सुराज पार्टी ने जिस तरह के परफॉर्मेंस किए हैं, अब तेजस्वी यादव को या तो बीएसपी के साथ गठबंधन में आना पड़ेगा, नहीं तो उनका काम तो हो जाएगा। ये है अखिलेश यादव और बीएसपी अगर मिलती है तो यूपी में, नहीं तो योगी आदित्यनाथ ने 9 में से 6 सीटें बचा ली है। तो राजनीति पूरी तरह से गठबंधन का खेल हो गया है, जिसको बीजेपी समझती है। पता नहीं कांग्रेस और बाकी दल कब समझेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।